हमारे पास दो मौजू हैं जिस पे बात करेंगे। एक तो एमक्यूएम के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ चुकी है। बहुत सारे आलमी इदारे हैं जो उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं। ये अब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं, इसके मकासद क्या हो सकते हैं पस पर्दा, और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि एमक्यूएम की जो वेबसाइट थी पाकिस्तान में काफ़ी अर्से से नहीं चल रही थी। जब 22 अगस्त 2016 को वाक़यात हुए थे और अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी की गई थी और उसके बाद वेबसाइट को बंद कर दिया था। अब वो वेबसाइट भी शुरू हो गई है। ये क्या क्लूज़ हैं, इन पे बात करेंगे। और उसके अलावा एक आपने सुना होगा, अक्सर हम बात करते रहते हैं, टीवी चैनल पे भी डिस्कस होता है, इसमें जो टॉक शोज़ होते हैं उसमें भी होता है, लफ्ज़ होता है मकाफ़ात अमल। ये क्या है, ये क्यों पॉलिटिकल लोग मकाफ़ात अमल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, इन दोनों मौजू पर बात करेंगे। मैं हूं शौकत कुराई, कराची बेस्ड जर्नलिस्ट हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन के दो बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया के इदारे हैं उन्होंने इंटरव्यू किया है, बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, तजावीज़ भी दी हैं। एक BBC का इदारा है जो ब्रिटिश बेस्ड है, लेकिन वो उर्दू लैंग्वेज में यहाँ पे काम करते हैं। बहुत सारे उसका नेटवर्क है, यहाँ पे वो काम करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जाकर वहाँ पे लंदन बेस्ड जो उनका जर्नलिस्ट था जो उर्दू स्पीकिंग था, उन्होंने जाकर उनसे इंटरव्यू किया है और पूछा है कि आपके फ्यूचर प्लानिंग में क्या है। और उसके बाद सियासत पे बात की है, उन्होंने खुलकर बात की है उन्होंने। और वो चीज़ें जो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते थे अल्ताफ़ हुसैन, वो इस इंटरव्यू में नहीं किया। लेकिन उन्होंने सिंपली बताया है कि वो अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो शायद पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी तब्दीली आ सकती है। इसके बारे में एक चीज़ ये भी है कि जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है उसके बड़े इंटरेस्ट होते हैं। कराची जैसे शहर में बड़ा इकनॉमिक सिटी है, उसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारा पैसा जनरेट होता है, रेवेन्यू जनरेट होता है। तो इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के इंटरेस्ट होते हैं, बल्कि साथ साथ जो इकनॉमिस्ट या बिजनेसमैन हैं उनके भी बड़े इंटरेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट होते हैं। ये इन सब का आपस में कभी नेक्सस बन जाता है, कभी ये एक दूसरे के सख्त मुखालिफ बन जाते हैं। फिर उनकी जो अपनी इकानमी है उस पर बहुत ज़्यादा असरात पड़ते हैं। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी होती है कि कराची जैसे शहर में हर 30-35 साल के बाद वो तब्दीली लाते हैं, अपने नए एलाइज़ लाते हैं, उनको एक जगह देते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, फिर उनकी एक जगह बनती है। 1947 से लेकर 1980 तक आपने देखा होगा, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे मजहबी जमातें जो थी वो हुक्मरानी करती थी, उनके मेयर भी बनते थे, डिप्टी मेयर भी बनते थे। यहाँ से जो उनकी पार्लियामेंट की सीट्स होती थी इन मजहबी जमातों की होती थी। आस्ता आस्ता वो जमातें रिप्लेस होती गई, फिर एमक्यूएम आ गई। और एमक्यूएम के लिए भी जो एनालिस्ट थे, जो सियासत पे गहरी नज़र रखते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के दाव पेच को जानते थे, वो भी यही कहते थे कि ये भी आस्ता आस्ता रिमूव हो जाएगी, लेकिन इसके लिए 30-35-40 साल का अरसा लगेगा। जब हम काउंट करते हैं 2016 तक तो एमक्यूएम को वाकई 35 से 40 साल लगते हैं, और उसके बाद एमक्यूएम का नाम ख़त्म कर दिया जाता है कराची से। एकदम जो है PTI सामने आ जाती है, इमर्ज हो जाती है। बड़ा ग्रुप, पार्लियामेंट्री ग्रुप बन जाता है कराची से। और कराची में ऐसे ऐसे लोग इलेक्ट हुए जिसके लिए कभी कोई गुमान ही किसी को नहीं था कि ये पार्लियामेंट में जाकर बैठेगा और ये हमारे ऊपर रूल करेगा और हमारे लिए लेजिस्लेशन करेगा। तो ये एक ऐसे इंटरेस्ट हैं जो इन सब को जगह देते हैं, कभी एमक्यूएम को देते हैं, कभी मजहबी जमातों को देते हैं, कभी PTI को देते हैं। तो अब देखा जाए कि अब सूरत हाल क्या है। अब PTI के साथ सख्त इख्तलाफात हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के। गो के PTI के बहुत सारे लोग ये कहकर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं कि हमारी तौबा, हम जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। लेकिन एक मरतबा जब ट्रस्ट टूट जाता है तो फिर दोबारा ट्रस्ट बहाल करने के लिए बड़ा वक्त लगता है। और उमूमी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट दुनिया के अंदर जहाँ भी हैं वो ऐसे नहीं करते कि एक मरतबा जब उनके साथ धोखा कर दे कोई भी जमात या कोई भी ग्रुप, तो दोबारा उनको उसी अंदाज से लेकर आएँ। तो इस्टेब्लिशमेंट को एक क्या कहते हैं, कराची के अंदर एक एलाइज़ की ज़रूरत पड़ गई है। और वो एलाइज़ कौन हो सकता है, इस पे बातचीत भी हो रही है, इसके लिए काम भी हो रहा है कि एमक्यूएम के बाद PTI के बाद अब क्या करना चाहिए।
एमक्यूएम के साथ अच्छे मरासम थे इस्टेब्लिशमेंट के, बहुत खूब मिलकर एक दूसरे की सपोर्ट की, एक दूसरे के लिए काम किया। लेकिन इशू ये था कि कहीं न कहीं डेंट आया, कहीं न कहीं पॉलिसीज़ का एंड हुआ, फिर टकराव शुरू हुआ, फिर एमक्यूएम इस तरह निकल गई। और इसी तरह शायद आलमी इदारों को, आलमी इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रूरत पड़ी है कराची के अंदर कि उन्हें भी कोई ऐसे एलाइज मिल जाएं जो उनके साथ मिलकर काम करें, या उनके कम अज़ कम जो इंटरेस्ट का है वो ज़रा ख्याल रखें। तो अल्ताफ़ हुसैन को एकदम इंटरनेशनल मीडिया ने सपोर्ट किया। इंटरनेशनल मीडिया के अंदर वो आ गए, उन्होंने खुलकर बताया कि वो आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस्टेब्लिशमेंट को तकलीफ़ पहुँचे। अब इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसको देखेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होता है और इसका एंड किस तरह होता है। बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट यही है कि एमक्यूएम की जो वेबसाइट थी वो पाकिस्तान में खोल दी गई है, और ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हो सकता है आइंदा चलकर एमक्यूएम के लिए अच्छे इशारे मिलें और अच्छी प्रोग्रेस हो। दूसरा हम कह रहे थे मकाफात अमल, ये क्या होता है, पॉलिटिकल लोग क्यों यूज़ करते हैं? कहते हैं पॉलिटिकल लोग कि ये टर्म जो ये इस्तेमाल करते हैं वो इसलिए होता है कि जो आपने माजी में किया वही आपके साथ होगा। तो आज जो इमरान खान के साथ हो रहा है, कहते हैं कि ये वही मकाफात अमल है जो एमक्यूएम के साथ हो रहा था। उस वक्त ये बड़ा खुश हो रहा था और बड़ी सपोर्ट करता था इस तरह के इक़दामात की कि एमक्यूएम के साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है। लेकिन आज वो मकाफात अमल पीटीआई के साथ हो रहा है, उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया में बातचीत बंद हो गई है, स्पीचेस बंद हो गई हैं और उसकी खबरें चलना बंद हो गई हैं। सिर्फ यूट्यूब चैनल कहीं कहीं नज़र आपको आ रहा होगा, उनके बहुत सारे लोग छोड़ गए हैं, बहुत सारे लोग गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, और ये वही चीज़ें हो रही हैं रिपीट जैसे एमक्यूएम के साथ हो रहा था। तो इसी को मकाफात अमल कहते हैं कि जो आपने किया वही आपके साथ अभी हो रहा है। तो देखते हैं कि इस अमल का मज़ीद क्या असरात पड़ते हैं, और आइंदा किसी प्रोग्राम में हम मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।